ये बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेंटल मैथ में यहाँ पर कक्षा 8 का लिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको हम पढ़ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। तो कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये मेंटल मैथ खरीदे कहाँ से। तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटल मैथ खरीदने के लिए लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करके मेंटल मैथ खरीद सकते हैं। साथ ही मैंने अन्य चीज़ों के लिंक दिए, जैसे कि आप अगर आप अपना माइंड शार्प करना चाहते हैं, उसके लिए कोई गेम खेलना चाहते हैं उसके लिए, या फिर कोई टॉनिक जो आपके माइंड के लिए अच्छा होता है उसके लिए भी मैंने लिंक वहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप अपनी जरूरत के मुताबिक सामान वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये प्रश्न फिर छोटे छोटे आ रहे हैं, तो फिर मैं चार प्रश्न एक ही वीडियो में लेने वाला हूँ अब मैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है 0.105। बच्चों दशमलव के बाद जो भी अंक होते हैं ना उनको एक एक करके बोलना होता है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे 0.105, ये गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। तो क्या बोलना है 0.105 जमा 0.295 और ब्रैकेट बंद है, फिर ये बटे का निशान है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 0.8 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलना है, बहुत ही आसान है। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिख के रखा हुआ भी है, ये देखिए। तो हल अब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम इसको लिख लेते हैं, या इसको हम जमा कर लेते हैं बच्चों। जमा करने के लिए इधर आपको थोड़ा सा कर लेना है। तो 0.105 और 0.295 इस तरीके से। ठीक है, 5 और 5 को जमा करेंगे 10, 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया बच्चों यहाँ पर। तो आप इसको लिख सकते हैं 0.4। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक है उसके पीछे 0, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। तो ये बटे का निशान है, तो बटे का निशान मैं इस तरीके से लगा लेता हूं, और 0.8 ऐसे। तो देखो यहाँ पर दशमलव से पहले 0 है तो इनको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होता है, गुणा 100 कर देना है। ये मैंने 100 कर दिया। ठीक है, आइए इसको हम काट देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 0 की यूं तो 50% आ जाएगा बच्चों। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, अब हम जल्दी से कर लेते हैं प्रश्न 44। तो प्रश्न 44 भी पहले उसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। प्रश्न 44 भी देखिए, यहां पर लिखा है यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये, विक्रय मूल्य 1280 रुपये, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो बच्चों यहाँ पर साफ सा जाहिर है, क्रय मूल्य मीन्स खरीदने को कहते हैं कि ज्यादा रुपए में खरीदा, 1600 में खरीदा और बेचा कितने में, कम में। तो क्या होगा, ज्यादा में खरीद कर अगर आप कम में बेचेंगे तो हानि ही होगी। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं लिख लेता हूं इधर। ठीक है, तो क्रय मूल्य लिख लेते हैं पहले। क्रय मूल्य है बच्चों यहाँ पर 1600 रुपये, और विक्रय मूल्य भी लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य है यहाँ पर 1280 रुपये, 1280 रुपये। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पर सीधा सा आपको दिखाई दे रहा हानि हो रही है। तो हानि कितनी हानि हुई, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, बराबर। अब देखो घटाने के लिए यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, तो ये आ गया। यहाँ 0, यहाँ 8, तो 0 में से 8 तो नहीं जाएंगे ना, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10, 10 में से 8 गए 2, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना रहा, 5 रहा, 5 में से 2 गए 3, ये आ गया, और 1 में से गया 0। तो 320 रुपये की उसे क्या हो गई, हानि हो गई। अब हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ, हानि बटे क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य ही आएगा, ये याद रखना, और प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100, ये मैंने कई बार बताया है। हानि हुई 320 की और क्रय मूल्य है बच्चों 1600 रुपये, और गुणा 100 इस तरीके से। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 16 से 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और ये 0। तो बच्चों 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, ये प्रश्न आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। और अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 45। यह 45 मैंने ये नंबर लिख दिया है। ठीक है, 45 करते हैं। तो उससे पहले इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है ये देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखा है किसी परीक्षा में अमीषा ने 98 अंक प्राप्त किए, यह कुल अंकों का 56% है, तो अधिकतम अंक बताने हैं।
समझ में आया। अधिकतम अंक हमें बताने हैं। 98 अंक प्राप्त किए और परसेंट में, प्रतिशत में उसे देखें तो 56% आता है। तो कुल अंक बताने हैं। तो कुल अंक यहां पर बच्चों x मान लो आप, ठीक है। माना कुल अंक मान लेते हैं x, ठीक है। और प्राप्त अंक कितने हैं? प्राप्त अंक है बच्चों उसके 98, और प्राप्त अंक प्रतिशत में कितने हैं वो भी लिख लेते हैं। प्रतिशत में कितने हैं? 56%, ठीक है। तो 56%, x का 56% 98 होता है, ये मानना है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहां पर x गुणा 56% का मतलब 56/100। भाई कुल अंक का 56% अंक उसने लिए और वो अंक कितने होते हैं? 98, ठीक है। तो यहां पर 98 लिख देंगे। अब हमें करना क्या है? अब देखो 98, 100 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में, और 56 इधर गुणा में, x के साथ इधर आकर ये भाग में, इस तरीके से। समझ में आया। अब हम इसको 7 से काट देते हैं। 7 8 56, ठीक है। 7 से 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचा, 7 चौक 28। समझ में आया। अब 2 से फिर इसको काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 यहाँ पर, और 4 से 100 को काटते तो 25 आ जाता है। 25 गुणा 7 बच्चों 175 आता है। तो कुल अंक कितने आए? 175। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुल अंक 175, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम प्रश्न 46 करने वाले हैं, जो कि छोटा सा प्रश्न है, और मैं देखता हूं कि कोई पेज, हाँ जी, इस पेज पर मैं बताता हूं, ये 46, ठीक है। प्रश्न 46 देखो, लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना है, पहले देख लेते हैं। कभी आपका एक ही क्वेश्चन तो दिखाया नहीं। x का मान ज्ञात कीजिए। x का 25% जमा 45 का x प्रतिशत जमा 60 बराबर x, ठीक है। ये देख लिया आपने। आइए मैं इसको अब यहाँ पर लिख लेता हूं तो आप अच्छे से देख पाएंगे। और देखिए x का 25%, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। 45 का x प्रतिशत, ठीक है, जमा 60 बराबर x। तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो करते जाओ। x का के लिए गुणा का निशान, 25% का मतलब 25/100 जमा 45 का के लिए गुणा का निशान, x प्रतिशत का मतलब x/100 जमा 60 और बराबर x, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको इस अंक को तो ले जाना इधर दाईं तरफ, x को ले आना बाईं तरफ। अब 25 को x से गुना करते तो कितना आएगा? 25x/100 आ गया, जमा 45 को x से गुना करेंगे, 45x/100 आ गया, ठीक है। इधर ये जमा है, इधर आकर ये घटा का हो जाएगा, इस तरीके से। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इधर ये घटा 60 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों 100 और यहाँ पर 1, इनका हर देख रहे हैं, 100 और इधर 1, तो 100 और 1 का इनका क्या लेना है? अब आपको लघुत्तम लेना है। तो क्योंकि इनका हर 100 है तो अंश को हम यूं का यूं लिख देते हैं, ठीक है। अगर लघुत्तम हर के बराबर आता है तो अंश आंख बंद करके अंश को लिख दीजिए, और यहाँ पर घटा का निशान। अब 100 को 1 से भाग करो, 100 पे जाएगा, 100 को 1 से गुणा कर दो और बराबर घटा 60, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों 25 और 45 कितना होता है? 70, ठीक है। यहाँ पर ये x लिख देता हूँ इधर। तो बच्चों इधर मैं बताता हूँ, 70x घटा 100x और बराबर घटा 60, यही है ना। ये जो 100 इधर भाग में है, इधर ले आता हूं मैं, गुणा में आ जाएगा ये इधर, ठीक है। अब बच्चों 100 में से 70 घटा दीजिए, घटा 30x आएगा और बराबर घटा 60 गुणा 100। तो घटा से घटा का निशान कट गया बच्चों यहाँ पर, और मैं इसको इधर बता देता हूँ अब, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम है। ये देखिए, तो हमें x का मान निकालना, तो x बराबर यहाँ पे 60 गुणा 100 और 30 इधर, ये देखिए गुणा के रूप में इधर आकर ये भाग के रूप में आ जाएगा, ऐसे। तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो x का मान बच्चों आ गया 200,
ठीक है बच्चों, 100 गुणा 2 200। तो बच्चों ये 4 प्रश्न आपके हल हो गए हैं। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएं। इसमें से सीखकर आपको दूसरों को सिखाना है। मिलते अगले पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।